जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाईफाई एकेडमी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 12 के कॉमर्स के लिए अकाउंट पेपर की शुरुआत के लिए आपका ये चैनल लाया है। एक सीरीज स्टार्ट किया है कक्षा 12 कॉमर्स के लिए, जिसका ऑलरेडी पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट हुआ है, जिसके संबंध में 2 वीडियो ऑलरेडी पहले से आ चुके हैं। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज एक महत्वपूर्ण शब्दावली पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम ही आपका है गुडविल। गुडविल क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ जाती है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, इसको ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा ख्याति क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, इसकी ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है। आज उस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है ख्याति, तो ख्याति आपको मालूम है कि ख्याति एक अस्थाई परंतु अदृश्य संपत्ति होती है। ख्याति एक फिक्स एसेट्स है, परंतु ये क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स तो वह होता है जिसको हम देख सकते हैं, परंतु ये हमारा टेंजिबल नहीं बल्कि इनटेंजिबल एसेट्स है। इसीलिए हमने पहले कहा कि ये आपका क्या है, अदृश्य संपत्ति है। किसी भी व्यवसाय का ख्याति का किसी भी व्यवसाय में ख्याति का होना अति आवश्यक माना जाता है। वास्तव में देखा जाए किसी भी व्यवसाय में ख्याति का जो निर्माण होता है एक प्रक्रिया के रूप में होता है, जिसका मूल्य तो होता है, जिसका किसी न किसी प्रकार कोई मूल्य तो होता है, परंतु उसको हम देख नहीं सकते। वास्तव में जो ख्याति होता है किसी व्यापार की रेपुटेशन, उसकी इमेज, उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान पर निर्भर करता है। वास्तव में यह ख्याति आपका एक आकर्षक शक्ति होता है, जिसके माध्यम से व्यापारी, जिसके माध्यम से ग्राहक आकर्षित होते हैं और व्यापार में आकर कुछ न कुछ लेन देन करते हैं। वास्तव में इसी के द्वारा ही, गुडविल के द्वारा ही एक व्यापारी अपने व्यापार से अतिरिक्त एडिशनल जो प्रॉफिट कमाता है, जो सामान्य जो प्रॉफिट होता है, जो सामान्य जो उसका लाभ है, समान लाभ से जितना वह अधिक लाभ कमाता है वह उसकी गुडविल के द्वारा ही निर्भर करती है, वह उसकी गुडविल के द्वारा ही कमाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यापार है जिसमें ए, बी और सी। ए एक पुराने व्यापारी हैं जो पिछले कई वर्षों से व्यापार कर रहे हैं। सेम वही व्यापार मिस्टर बी, अभी ये इनसे जल्दी आए हैं बी, और सी अभी एक बिल्कुल नया दुकान खोले हैं। तो ऐसे समय मार्केट है, अच्छा खासा मार्केट है, पब्लिक प्लेस वहाँ पर है, ज़्यादातर पब्लिक आते हैं, ज़्यादातर एक अच्छा खासा मार्केट है। तो मार्केट करेंगे तो लाभ तो सभी व्यक्ति कमाएंगे, लाभ जितने भी होंगे ए भी कमाएंगे, बी भी कमाएंगे, सी भी कमाएंगे। लेकिन जो ए आपका बंदा होगा, जो ए आपका होगा, वह कुछ बी और सी से ज़्यादा कमाएगा। इसलिए ज़्यादा कमाएगा क्योंकि ये पुराना कस्टमर है, सॉरी ये माफ़ी चाहेंगे, ये पुराना आपका व्यापारी है। पुराना व्यापारी होने के नाते इसने कई वर्षों से अपना मार्केट में धाक जमाया होगा। इसको बहुत से अधिक व्यक्ति इसको जानते होंगे। तो ऐसे समय व्यापारी को यहाँ पर उसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा। कोई भी ग्राहक आएगा सबसे पहले इनके पास जाएगा, फिर इनके पास जाएगा, फिर इनके बारे में सोचेगा। तो यहाँ पर ये तो दोनों जो व्यक्ति कमाएंगे उनसे ये ज़्यादा लाभ कमाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका पुराना व्यापारी है, इसलिए इसका मार्केट में रेपुटेशन बना होगा, पिछले कई वर्षों से इसके कस्टमर इसके बंधे होंगे। ऐसे समय ये लाभ कुछ ज़्यादा कमाएगा। बी जो व्यापारी होगा ये ए से नया है, इसलिए ये भी लाभ तो कमाएगा, लेकिन ए की तुलना में बी उससे अधिक लाभ नहीं कमा पाएगा क्योंकि अभी ये नया है। हाँ, सी जो आपका व्यक्ति है ये बिल्कुल नया है, ऐसे समय ये भी तो लाभ कमाएगा, ये भी आपका बिजनेस करेगा, इनकम करेगा, लेकिन बी और सी की अपेक्षा ये कम करेगा। क्यों? क्योंकि अभी नया इसका व्यापार खुला है, इसकी अभी रेपुटेशन कम बनी है, इसके ग्राहक अभी कम बने हैं, क्योंकि इसकी गुडविल अभी बी और सी की अपेक्षा नहीं ए और बी की अपेक्षा नहीं बन पाई है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाभ जो कमाएगा ए कमाएगा, फिर उसके बाद बी कमाएगा, फिर उसके बाद सी कमाएगा। ए इसलिए ज़्यादा लाभ कमाएगा क्योंकि ये पुराना आपका व्यापारी है, इसके ग्राहक फिक्स हो गए होंगे, ग्राहक इसके बाद व्यवहार पर, इसके रेपुटेशन पर, इसके व्यापारिक लेन देन पर यहाँ पर सबसे अधिक आने का प्रयास करेंगे। वास्तव में एक आकर्षक शक्ति है जिसके द्वारा ग्राहक व्यापार में आते हैं।
जिसका निर्माण एक प्रक्रिया के रूप में होता है। मूल्य तो होगा लेकिन इसे हम देख नहीं सकते है हमारा क्या है, अस्थायी संपत्ति है, जिसका व्यापार में अति आवश्यक माना जाता है और इसी के द्वारा व्यापारी अपने व्यापार से एडिशनल अतिरिक्त लाभ कमाता है। वास्तव में ये किसी भी व्यापार का एक ईमानदारी, एक प्रतिष्ठा, एक सम्मान, एक सच्चाई, एक पब्लिक का मतलब कस्टमर का एक भरोसा ही हमारा क्या है, गुडविल है। आखिर क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्या इसकी जरूरत पड़ती है, हम लोग यहाँ समझेंगे कि ख्याति का मूल्यांकन क्या जरूरी है, क्यों निकालते हैं, किस कंडीशन में निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यापार में किसी भी साझेदार के लाभ में अगर लाभ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी दिशा में ख्याति का मूल्यांकन करना अति आवश्यक माना जाता है। दूसरा, अगर साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार आ जाता है तो ऐसी दिशा में वहाँ पर आपको ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब नया साझेदार फर्म में आएगा तो भविष्य में जब भी फर्म लाभ कमाएगी तो जो उसने एडिशनल जो पुराने साझेदारों ने मेहनत करके फर्म का एक रेपुटेशन, एक इज्जत बरकरार किया है, एक अच्छा इमेज बनाया है, उसका भी लाभ सी को मिलने लगेगा। तो ऐसी दिशा में नए साझेदार के प्रवेश पर भी गुडविल का मूल्यांकन करना आवश्यक माना जाता है। अगर किसी फर्म से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या किसी वजह से अगर उसका डेथ होता है तो ऐसी दिशा में साझेदारी फर्म में ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक माना जाता है। या फिर अगर कंपनी का वाइंड अप हो जाए, कंपनी का विघटन हो जाता है, समापन हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ऐसी दिशा में ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक माना जाता है। इस ख्याति को सभी साझेदारों के बीच में जो भी उनका अनुबंध हुआ है, जो भी उनके बीच में पार्टनरशिप डीड हुआ है, जो भी उनके साझेदारी सल्लेख में जो भी शर्त लिखी गई उस शर्त के आधार पर उनका बंटवारा कर दिया जाता है। तो ये आपकी कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन पर साझेदारी फर्म से ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक माना जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ख्याति मूल्यांकन करने की कौन कौन सी विधि है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति मूल्यांकन करने की कौन कौन सी विधि है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैसे ख्याति मूल्यांकन करने की विधि कई है, लेकिन आज आपको इस वीडियो में हम केवल एवरेज प्रॉफिट मेथड औसत लाभ विधि के बारे में बताएंगे। और भी सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, एन्युटी मेथड क्या होता है, या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, हिडन गुडविल क्या होता है, इसको आगे की वीडियो में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ समझेंगे ख्याति ज्ञात करने की जो पहली विधि हमारी है वो औसत लाभ विधि है। औसत लाभ विधि ख्याति निकालने की सबसे अगर लोकप्रिय, सबसे अगर फेमस, सबसे ज़्यादा अगर प्रसिद्ध कोई विधि है तो ये औसत लाभ विधि है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ये जो आपका औसत लाभ विधि, आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसके अंतर्गत ख्याति निकालने के लिए सबसे पहले कंपनी के जितने भी वर्ष के लाभ दिए हैं सभी लाभों को जोड़ लीजिए। जितने भी पिछले कई वर्षों के जितने भी 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी वर्ष के दिए हैं सभी वर्ष का पहले आप निकाल लीजिए, इसका आप लाभ निकाल लेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर किसी वर्ष में कंपनी को लाभ के स्थान पर अगर हानि हो जाती है तो उस हानि को लाभ में से घटा दीजिए, इसके बाद प्रश्न में दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जितने वर्ष के क्रय मूल्य का है उतने वर्ष के क्रय मूल्य 1, 2, 3 जो भी आपका कहेगा उसने मूल्य से हम लोग गुणा करके, और यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ ईयर से जितने भी वर्ष का, अगर 5 साल का दिया तो 5 से भाग करेंगे, 4 साल का अगर हमें निकालना है तो 4 से भाग कर देंगे, औसत निकालेंगे। एवरेज नाम करा है औसत, एवरेज प्रॉफिट, मतलब अगर 10 साल का दिया है तो पिछले 10 वर्ष का हम लोग लाभ को जोड़कर 10 से भाग करके इनटू नंबर ऑफ परचेज से गुणा कर देंगे। इसलिए ख्याति ज्ञात करने की ये विधि है। ख्याति ज्ञात करने की विधि आपका है, ख्याति ज्ञात करने की विधि आपसे क्या करा है कि गुडविल बराबर करा है कि टोटल प्रॉफिट, जितने भी वर्ष आपके क्वेश्चन में, जितने भी वर्ष आपके प्रश्न में दिए गए हैं सबसे पहले उन सभी वर्षों के लाभ को जोड़ लीजिए, इनटू करा है इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। यहाँ पर ये प्रश्न में दिया रहेगा, इसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न में दिया रहेगा कि कितने साल का निकालना, 2 साल, 3 साल, या कभी कभी कहता 2.5 ईयर, 3.5 ईयर, उतने वर्षों से हम लोग यहाँ गुणा कर देंगे और अपान हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ नंबर ऑफ ईयर, वर्षों की संख्या से भाग करेंगे। जितने वर्ष का प्रॉफिट दिया है उतने वर्ष के हम लोग यहाँ से भाग कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकालते समय, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में, अगर यदि किसी वर्ष लाभ के स्थान पर अगर हानि हुआ है तो उस हानि को सबसे पहले प्रॉफिट में से आप घटा देंगे। इसके बाद
इसके बाद हम यहाँ नंबर ऑफ ईयर, वर्षों की संख्या से भाग करके और नंबर ऑफ परचेज ईयर से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा आपका ख्याति। आइए एक हम इस मेथड पर, एवरेज प्रॉफिट मेथड पर एक सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग गुडविल निकालेंगे। एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। एक सवाल आपसे कह रहा है कि एक कंपनी का लाभ पिछले 5 वर्ष का, ध्यान रखिए यहाँ साफ साफ कह दिया है कि एक कंपनी है जिसका पिछले 5 वर्ष का लाभ दे दिया है, वर्ष का निम्न दिया है। पिछले 5 वर्ष का जो लाभ दिया है वो निम्न दे दिया है। वर्ष 2008 में करा प्रॉफिट जो दिया है वो 10,000 का है। वर्ष 2009 में जो प्रॉफिट दे दिया आपका 18,000 का है। वर्ष 2010 में करा है प्रॉफिट जो आपका दिया है 12,000 है। 11 में 20,000 दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर वर्ष 2012 में करा जो प्रॉफिट आपका नहीं हुआ बल्कि उसके स्थान पर 10,000 रुपये का लॉस हुआ है। जी हाँ, पिछले 4 वर्षों में यहाँ पे दिया है, ये तो आपके 4 साल में तो लगातार प्रॉफिट कमा रही कंपनी, लेकिन अंतिम वाले वर्ष में मीन्स 2012 में ये लाभ के स्थान पे 10,000 रुपये का हानि कमा रहा है। लाभ नहीं बल्कि हानि हो रही है। तो ऐसे समय करा 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर कंपनी का करा है, फर्म का करा 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। सवाल कर रहा है एक कंपनी है, पिछले 5 वर्ष का उसका प्रॉफिट दे दिया है। एक क्रमशः आपका 10,000, 18,000, 12,000, 20,000 और अंतिम वाले वर्ष में वर्ष 2012 में लाभ के स्थान पर 10,000 का हानि हो जाता है। तो ऐसी दिशा में आपको पिछले 3 वर्ष क्रय मूल्य के आधार पर आपको ख्याति निकालना है। आइए हम लोग समझते हैं, आइए हम लोग यहाँ समझते हैं कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो गुडविल बराबर जो आपका हो जाएगा, गुडविल हम लोग निकाल रहे हैं। गुडविल बराबर सबसे पहले हम लोग यहाँ करेंगे टोटल प्रॉफिट। सबसे पहले यहाँ कर लेंगे कि टोटल प्रॉफिट क्या हो रहा है, टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे 2008 का दिया है, 2009 का, 10 का, 11 का और 2012 का। ये प्रॉफिट क्रमशः आपका दे दिया है। यहाँ दिया था आपका 10,000, यहाँ पे आपका है 18,000, 12,000, 20,000। ये दिया है 18,000, 12,000, 20,000 और लास्ट में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लास्ट वाले में आपसे कह रहा है कि ये 10,000 रुपये का लॉस हुआ है। लास्ट वाले वर्ष में करा है 10,000 रुपये का, लास्ट वाले वर्ष में 10,000 रुपये का यहाँ पे करा है ये लॉस है। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे कि टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ। जोड़िए आइएगा 10 और 18, 28 में 12 अगर हम जोड़ रहे हैं तो 40, 20, 60। ध्यान रखिए यहाँ पर 60,000 तो हो रहा है, लेकिन लास्ट में आपका 10,000 का घाटा हो जा रहा है। तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000। अब टोटल प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट में फार्मूले में इसको रखेंगे, इसको फार्मूले में रखा जाएगा। तो गुडविल बराबर मैंने फार्मूला भी आपको यहाँ पर समझाया है। गुडविल का फार्मूला देखिए, करा टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर। आइए देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, ये हो गया आपका 50,000 इंटू यहाँ करा है नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर ये आप प्रश्न आपसे साफ साफ कहा था, कितना करा है, 3 वर्ष करा है और वर्षों की संख्या कुल कितनी है, 5 साल। ये मत समझिएगा कि जिस साल घाटा हो रहा है उस वर्ष को कट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। वर्ष तो हमारा 5 साल है, 2008, 9, 10, 11, 12, इसलिए हम लोग 5 का यहाँ पर भाग करेंगे। तो आपका जो गुडविल आपका है वो गुडविल बराबर हो जा रहा है, इसको हम कट कर दे रहे हैं, ये हो जा रहा है 10,000 इंटू 3। मीन्स कहने का तात्पर्य जो आपका जो गुडविल आया है वो टोटल गुडविल बराबर हो गया, टोटल गुडविल बराबर हो जाएगा 30,000। गुडविल बराबर आपका हो जाएगा 30,000। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आज समझे हैं कि गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे। ये सवाल बहुत सिंपल सवाल था। अभी इसमें बहुत से आपके सवाल ऐसे आएंगे जो एडजस्टमेंट के रहेंगे, समायोजन के रहेंगे। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, वर्ष 2008 का, 9 का, 10 का, 11 का और 12 का। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जोड़ लिए, आ रहा है 60,000, जिसमें 10,000 आपका जो 12 वाला जो घाटा है, इसको घाटों को हम लोग यहाँ पे घटा दे रहे हैं, 50,000 हो जा रहा है। इस 50,000 में हम लोग क्या किए हैं,
नंबर ऑफ ईयर से भाग करके 3 से गुणा करने के लिए कहा है, तो हम लोग यहाँ 3 से गुणा कर दिए, तो गुडविल बराबर हो गया 10,000 गुणे 3, अर्थात गुडविल का अमाउंट कितना निकल गया 23,000। तो कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि किस तरह का वीडियो और चाहिए। हाँ, अगर आपके माइंड में किसी प्रकार कोई सवाल है तो भी कमेंट करके आप मुझे बताइए, और इसी से संबंधित आपको और भी समायोजन पर आधारित मैं आपको कुछ गुडविल का क्वेश्चन और भी आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।